हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो निकिता। अगर आप बीपीटी स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट में कंफ्यूज्ड हैं कि एग्ज़ाम में क्या पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है और वाइवा के लिए कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोथेरेपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको थ्योरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एंड वाइवा तीनों में प्रिपेयर करने चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस भी बताऊंगी आपको। सबसे पहले इलेक्ट्रोथेरेपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और इनके थेरेपेटिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आगे की सारी मोडेलिटीज़ समझने के लिए। ठीक, उसके बाद हमें एसी और डीसी करंट का प्रॉपर पता होना चाहिए। वेव फॉर्म और थेरेपेटिक यूजेस को कंपेयर करके पढ़ना है हमेशा। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोथेरेपी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोडेलिटी टेंस के बारे में। जो टेंस की फुल फॉर्म है वो होती है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। एग्जाम में टेंस के प्रिंसिपल्स, पैरामीटर्स, टाइप्स, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉमनली पूछे जाते हैं। और वाइवा में जो मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं वो होता है कि व्हाट इज़ टेंस, व्हाट इज़ पेन गेट थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ टेंस एंड वेयर शुड इलेक्ट्रोड्स बी प्लेस्ड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आईएफटी, इंटरफेरेंटल थेरेपी। इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका प्रिंसिपल और बीट फ्रीक्वेंसी। प्रैक्टिकल में और वाइवा में एग्जामिनर पैरामीटर्स और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट ज़रूर पूछता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो है ये बीपीटी का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, इंटेंसिटी पता होनी चाहिए, कंटिन्यूस और क्या कहते हैं पल्स मोड आपको पता होना चाहिए। पूछी जाती हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है या इसकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे SWD की, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट वेव डायथर्मी। एक हाईली फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटी है। इस टॉपिक में आपको इसके प्रिंसिपल्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, मेथड्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपसे वाइवा क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे माइक्रोवेव डायथर्मी, जो है वो मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का थेरेपेटिक यूज़ के लिए किया जाता है। तो इसमें आप इसके प्रिंसिपल्स, फ्रीक्वेंसी, इफ़ेक्ट्स, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये एक सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी है। तो वाइवा में एग्जामिनर कॉमनली पूछता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और पेशेंट को ट्रीटमेंट देते वक्त क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए हमको। ठीक, उसके बाद बात करेंगे UVR, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो ये जो है UVR में इर्दिमा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए इसका इफ़ेक्ट, टाइप्स और थेरेपेटिक एप्लीकेशंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए। उसके बाद है लेज़र थेरेपी। तो लेज़र थेरेपी जो है ये एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इलेक्ट्रोथेरेपी टॉपिक है जिसमें लेज़र की फुल फॉर्म मोस्ट कॉमनली वाइवा में पूछी जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज़, थेरेपेटिक इफ़ेक्ट और सेफली प्रिकॉशंस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है NMES और FES। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में NMES और FES को स्पेशली प्रिपेयर करना होता है क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि NMES और FES में क्या डिफरेंस है और इनके फंक्शनल मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कैसे यूज़ होता है। ठीक, ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद फेरेडिक करंट एंड गैल्वेनिक करंट। तो फेरेडिक करंट जो बीपीटी के इलेक्ट्रोथेरेपी की का क्लासिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स, इफ़ेक्ट्स, क्लिनिकल एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। और जो गैल्वेनिक करंट है इसमें क्या कहते हैं इसके केमिकल इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद
कायरोथेरेपी और हीट थेरेपी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ थेरेपेटिक एजेंट है जो हीट और कोल्ड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें हमें आपसे पूछा जा सकता है कि क्रायोथेरेपी हम कब देते हैं और हीट थेरेपी कब देते हैं, कितने टाइम के लिए देते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि वाइवा में बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो वो होता है कि टेंस क्या होता है, आईएफटी क्या होता है, और व्हाट इज़ द कपलिंग मीडियम इन अल्ट्रासोनिक, या फिर एसडब्ल्यूडी क्या होती है, या फिर फेरेडिक करंट क्या होता है, गैल्वेनिक करंट क्या होता है, या फिर लेज़र की फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपको ये बीपीटी में स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सिर्फ मोडेलिटीज़ के नाम याद मत रखिए, हर मोडेलिटीज़ के प्रिंसिपल्स, पैरामीटर्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, थेरेपेटिक इफेक्ट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी ज़रूर प्रिपेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो तो आप इस सिलेबस को ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।